सोचिए कि आपको एक बच्चे की देखभाल करने के लिए नौकरी मिलती है, लेकिन वो बच्चा असल में एक गुड़िया निकलता है। और अगर आपने उसके बनाए हुए नियम तोड़े, तो जो होगा वो आपकी सोच से भी बाहर होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे हॉलीवुड हॉरर मूवी द बॉय की। कहानी शुरू होती है ग्रेटा इवांस नाम की एक लड़की से। ग्रेटा अमेरिका से इंग्लैंड आती है क्योंकि वो अपने पुराने ज़िंदगी से एकदम परेशान हो चुकी है, जहाँ पर उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से व्यवहार करता था। इसलिए उसने अमेरिका से इंग्लैंड आकर बेबी सीटर की नौकरी ज्वाइन कर लेती है। वो नौकरी होती है एक बहुत बड़े पुराने और सुनसान बंगले में। जैसे ही वो इस पुराने बंगले में एंट्री करती है, उसे ऐसा लगता है कि उसने इस तरीके का बंगला कभी मूवीज़ में देखा था। वो अंदर जाती है, जाने के बाद पूरे बंगले को देखने लगती है। तभी अचानक उसके शूज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो चीज़ों को और समझने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मिस्टर और मिस्ट्रेस हिल्शेर आ जाते हैं, जो ग्रेटा को बताते हैं कि उसे उनके 8 साल के बेटे ब्राह्म्स की देखभाल करनी है। लेकिन तभी एक अजीब बात होती है। जब ग्रेटा बच्चे को देखने जाती है, तो उसे पता चलता है कि ब्राह्मण्स असल में बच्चा नहीं बल्कि एक गुड़िया है। ये सब देखकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक मिस्टर हिल्सर और मिसेस हिल्सर उसको अजीब तरीके से देखते हैं और वो डर जाती है और चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर मैल्कॉम आ जाता है। मैल्कॉम वही एजेंट था जो ग्रेटा को यहाँ पर लेके आया था। हिल्सर दंपति ग्रेटा को कुछ बहुत सख्त नियम देते हैं। सुबह 8 बजे ब्राह्म्स को उठाना है, रोज उसके साथ पढ़ाई करनी है, रात 9 बजे उसे सुलाना है, जोर से आवाज़ नहीं करनी है और सबसे ज़रूरी, ब्राह्म्स को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। ग्रेटा को ये सब मजाक लगता है, लेकिन पैसों की ज़रूरत के कारण वो नौकरी स्वीकार कर लेती है। धीरे धीरे ग्रेटा नियम तोड़ने लगती है। वो गुड़िया को अनदेखा करती है, बाहर घूमने चली जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक दिन माल्कम और ग्रेटा आपस में बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक डेट पर जाएंगे, जिसके लिए ग्रेटा तैयार होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अचानक से वहाँ से उसका लॉकेट और कपड़ा दोनों गायब हो जाता है। ग्रेटा बहुत डर जाती है। वो अपने कपड़े और लॉकेट ढूंढने के लिए बाथरूम से बाहर आती है, तो वो देखती है कि ब्राह्म्स के कमरे में एक सीढ़ी ऊपर की तरफ लगी हुई है। वो उस पर चढ़ती है। जैसे ही वो चढ़ती है, वो सीढ़ी बंद हो जाती है। सीढ़ी के बंद होते ही वो समझ जाती है कि वो अब यहाँ फंस चुकी है। तभी वो देखती है कि बाहर मैल्कॉम उसे डेट पर ले जाने के लिए आया हो। बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मैल्कॉम को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है और मैल्कॉम वहाँ से रिटर्न चला जाता है। ग्रेटा और भी डर जाती है और अचानक उसके सामने कोई आता है और वो बेहोश पड़ जाती है। उसकी आंखें खुलती है और देखती है कि दिन हो चुका है और वापस से वो सीढ़ी खुल गई है और वो नीचे की तरफ जाती है। मैल्कॉम को बुलाती है, पूरी बात समझाती है। मैल्कॉम को भी ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद शुरू होती हैं कुछ अजीबोगरीब घटनाएं, जैसे गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है, कमरे में आवाज़ आने लगती है, रात को फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं, घर में चीज़ें टूटने लगती हैं। ग्रेटा डर जाती है और उसे लगता है गुड़िया में कोई आत्मा है। ग्रेटा के बहुत प्रेशराइज करने के बाद मैल्कॉम उसे बताता है ब्राह्म्स की 20 साल पहले आग में जलकर मौत हो चुकी थी। अब ग्रेटा को पूरा यकीन हो जाता है गुड़िया में ब्राह्म्स की आत्मा है। वो उसे और प्रेशराइज करती है ब्राह्म्स के बारे में कुछ और बताने की। तब मैल्कॉम बताता है कि ब्राह्म्स एक बहुत हिंसक बच्चा था। उसने एक बच्ची की हत्या कर दी थी। उसके माता पिता उसे घर में बंद कर दिया, लेकिन बाद में घर में आग लग गई और सबको लगा ब्राह्म्स मर गया है। अब घटनाएं और भी खतरनाक हो जाती है। अचानक से एक दिन उसका पति इस बंगले में ढूंढते हुए ग्रेटा को चला आता है। वो ग्रेटा को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेटा नहीं मानती है। रात हो जाने के कारण उसका पति वहीं सो जाता है। ग्रेटा अलग कमरे में सो जाती है। उसका पति देखता है कि ग्रेटा
गुड़िया को लेकर कुछ ज़्यादा ही पोसेसिव है। उसके पति को ये सब बहुत अजीब लगता है, फिर भी वो सब चीज़ों को इग्नोर करके वहीं पर सो जाता है। रात को अचानक से जब गेटा का पति सो रहा था, उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें टपकने लगती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी गेटा वहाँ पर आती है। लाइट जलाने के बाद वो देखते हैं कि एक पंछी मरा हुआ पड़ा है। गेटा वहाँ पर आती है और वो देखती है कि दीवारों पर लिखा है गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। ये उसके पति के लिए था। गेटा का पति ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गेटा से झगड़ने लगता है और वो गुड़िया को मांगने लगता है गेटा से। गेटा और उसके पति के बीच छीना झपटी चालू हो जाती है। इस छीना झपटी के बीच वहाँ पर मैल्कॉम भी चला आता है और अचानक से गेटा का पति गुड़िया को लेकर तोड़ देता है। इसके बाद अचानक से पूरा घर हिलने लगता है, पूरी हवेली हिलने लगती है और अचानक से गेटा का पति एक आईने की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो आईने की तरफ बढ़ता है, वो आईना टूट जाता है, अंदर से एक हाथ आके उसको लगता है और वो वहीं पर चोट लग के गिर जाता है और अंदर से निकलता है अब्राम। यानी अब्राम अब तक मरा नहीं था, उसे बस कैदी बना के इस बंगले में रखा गया था और इस गुड़िया के जरिए उसको कंट्रोल किया जा रहा था। अब गुड़िया टूट चुकी है, अब्राहम बाहर आ चुका है। अब्राहम गेटा के पति को वहीं पर एक कांच के टुकड़े से मार देता है। इसके बाद गेटा और मैल्कम वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग अब्राहम के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां से अब्राहम गेटा के ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहा था। अब्राहम के कमरे में वो देखती है कि उसके पुतले को उसका वही कपड़ा पहनाया गया था जो कपड़ा बाथरूम से चुराया गया था। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो वापस से भागने लगती है। तब तक अब्राहम वहाँ आ जाता है। गेटा और मैल्कम वहाँ से भागने लगते हैं और अचानक से अब्राहम और मैल्कम के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मैल्कम बोलता है गेटा को तुम यहाँ से चली जाओ। गेटा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट पे पहुँचती है उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, उसे भागना नहीं चाहिए, उसे मैल्कम को बचाना चाहिए। वो वापस आती है और मैल्कम को बचाने की पूरी कोशिश करती है। गेटा वापस आने के बाद अब्राहम को एक प्लान के तहत चाकुओं से घुद कर मार देती है और वो मैल्कम को लेके वापस चली जाती है।